नहीं, हम थोड़ी सी एनाटॉमी देखते हैं। टेम्पोरल बोन की स्कैन करने के बाद मैंने कहा था आपको दिखाऊंगा। सो मैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर से पहले दिखाता हूँ। ये देखें, एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल, यहाँ से साउंड मूव करता हुआ आकर स्ट्राइक करता है एयर ड्रम के साथ। तो ये जो जगह है ये एक्सटर्नल ऑर्टरी कैनाल है, जो स्कैन अभी हमने किया था। उसके आगे क्या आ रहा है? मेम्ब्रेन, टेम्पोनिक मेम्ब्रेन। यहाँ पर स्मॉल सी लाइनिंग, मैंने कहा था ये 1.5 इसका साइज़ होता है। ये एक स्मॉल सी लाइनिंग यहाँ से यहाँ आ रही है, तो ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन है। टेम्पोनिक मेम्ब्रेन जो है ना, ये अटैच है मेलस के साथ। यहाँ पर भी नज़र आएगा मेलस के साथ अटैच, ये मेलस के साथ अटैच है। ये मेलस मेलस के साथ अटैच है। मेलस देन किसके साथ अटैच है? इनकस के साथ। ये इंकस बोन जो है ना अटैच हो रही है। इंकस बोन जो है ना अटैच है स्टेपीस के साथ, और स्टेपीस जो अटैच है सेमी सर्कुलर कैनाल और कोक्लिया के साथ। ये यहाँ पर स्टेपीस अटैच हो रही कोक्लिया के साथ। अब मैं आपको कोक्लिया दिखाता हूँ। ये देखें, ये राउंड होता हुआ है, ये राउंड शेप, जैसे कि यहाँ पर देखें ये इस तरह की शेप है। कोरोनल स्कैन में इसमें ये कोक्लिया इसमें क्लियर नज़र आ रहा है। तो ये कोक्लिया है, ये सेमी सर्कुलर कैनाल। अब ये क्रोनली कटा हुआ है, तो इसकी शेप इस तरह से आ रही है। ये यानी कि इस तरह से कटा हुआ है क्रोनल इंटीरियर पोस्टीरियर पे। तो किसी तरह की भी कोई बीमारी हो, यहाँ टेम्पोनिक मेम्ब्रेन के ऊपर थिकनेस हो जाए, इन्फ्लेमेशन की वजह से, कोई किसी भी डिज़ीज़ की वजह से, तो जिससे भी हेयरिंग लॉस हो सकती है, कंडक्टिव हेयरिंग लॉस हो सकती है। कॉकलिया के ऊपर किसी तरह का भी कोई ट्यूमर हो, तब भी हेयरिंग लॉस हो सकती है। इसी तरह जो मोस्ट कॉमन ट्यूमर कोक्लियर रीजन या इस रीजन पे होता है, उसका नाम है कोलेक्टियाटोमा। कोलेक्टियाटोमा एक ट्यूमर है जो कि मोस्ट कॉमनली इस एरिया में होता है। अगर यहाँ पे मस्टर्ड एयर सेल में कहीं पे कोई ट्यूमर, कोई या क्रोनिक डिजीज़ हो जो कि क्योरेबल ना हो, तो फिर मास्टियोडेक्टोमी के ज़रिए से इसको मस्टर्ड एयर सेल को रिमूव किया जाता है। बाज़ औक़ात ये मेलस का हेड है, ये यहाँ से डिसलोकेट हो जाता है, जिसकी मेलस के हेड के डिसलोकेट होने से भी बड़ा इशू हो जाता है। ये देखें आइसक्रीम शेप, कौन शेप में मेलस नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों पे आपने फोकस करना है ड्यूरिंग स्कैन। ये चीज़ें नॉट फिल्म पे आना ज़रूरी है। तो मैं अभी ये मैंने लेफ़्ट साइड दिखाई थी, मैं आपको राइट साइड दिखाता हूँ। अब मैंने राइट साइड को ओपन किया है, इसको बड़ा करके देखते हैं। इधर ये लेफ़्ट साइड ओपन हुआ है। ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, ये मस्टर्ड एयर सेल्स, ये एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल, ये यहाँ पर देखें एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल। यहाँ पे ये एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल, ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा है। टेम्पोनिक मेम्ब्रेन, ठीक है, यहाँ पे टेम्पोनिक मेम्ब्रेन क्लियरली नज़र आ रहा है। फिर ये मेलस इसके साथ अटैच है, देखिए मेलस यहाँ पे अटैच है। फिर इंकस जाके कोक्लिया के साथ अटैच हो रहा है। इस इमेज में आप देखेंगे जो ये एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल, ठीक है, सेम लाइक यहाँ से भी एक्सटर्नल ऑर्डरी कैनाल नज़र आ रही है। ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन है, यहाँ पे टेम्पोनिक मेम्ब्रेन भी क्लियरली नज़र आ रहा है। शायद मेरे मोबाइल के अंदर ना आ रहा हो। ये देखें, ये टेम्पोनिक मेम्ब्रेन यहाँ क्लियर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद मेलस, ये हड्डी मेलस, फिर इनकस स्टिपस के ज़रिए से ये देखें कोक्लिया, ये कोक्लिया प्रॉपर कोक्लिया की शेप बन रही है, देखें जैसे कि यहाँ कोक्लिया बना हुआ है इस शेप में। तो ये ज़्यादा डिटेल से समझाया गया हुआ है, बहरहाल इसमें भी नज़र आ रहा है क्लियरली। और ये जो लाइन निकल रही इस तरफ से और इस तरफ, ये है सेमी सर्कुलर कैनाल, ये सेमी सर्कुलर कैनाल है।
यहाँ पर कोई डिज़ीज़ हो तो तभी डिटेक्ट होगी अगर आपने हाई रेजोल्यूशन पे टेम्पोरल बोन को कर किया हो। 5 mm 3 mm की स्लाइस ली तो फिर ये पैथोलॉजीज अगर इनके ऊपर हुई तो भी वो डिटेक्ट नहीं होंगी। सो इससे आगे मैं आपको पैथोलॉजीज़ के रिलेटेड कोई वीडियो भी इसमें ऐड करूँगा। तो इंशाल्लाह होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।